दोस्तों इस डीटीएच के बॉक्स को आज हम रिपेयर करेंगे। इसमें खराबी क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या होना है आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है बट अगर सीखना चाहते हैं तो थोड़ा सा समय ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ पर मैंने इसको टीवी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, आप ऊपर देख सकते हैं टीवी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर जो डीटीएच का बॉक्स है ये कुछ देर चालू होता है फिर उसके बाद बंद हो जाता है। इसको मैंने जब स्टार्ट में चालू किया कुछ देर पहले तो चलाए 2-3 मिनट चला, उसके बाद बंद हो गया। ये बंद हुआ क्यों, इसका क्या कारण है? कहीं इसकी सप्लाई तो ख़राब नहीं है, कहीं इसका कार्ड तो ख़राब नहीं है, या फिर कहीं इसकी मतलब कोई और प्रॉब्लम्स तो नहीं है। वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी सीखने को। तो सबसे पहले जब आप चेक करते हैं तो इसके यहाँ पर पावर सेक्शन में जहाँ से 220 वोल्ट आ रही है वो आपने चेक करना है। तो मल्टीमीटर को एसी के रेंज पे रख के इसमें 220 वोल्ट हमने चेक करना है। वैसे इसमें इसकी खराबी नहीं है क्योंकि ये कुछ देर चालू हो रहा था, इसका मतलब हाँ सप्लाई तो आ रही है। अब सीधे हमें यहाँ पर इसके इस सेक्शन में चलना है जहाँ से इसमें वोल्टेज कुछ बनती है हमारे कार्ड्स के लिए। तो वोल्टेज चेक करनी है, इसको हम DC 20 की रेंज में सेट करते हैं और चेक करते हैं। सभी वोल्टेज चेक करनी है। मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब को आप इसके बॉडी के साथ या फिर यहाँ पर ये जो लोहे के हिस्से आपको मिल रहे हैं LNB का जो पोर्ट मिल रहा है या फिर यहाँ पर जहाँ आपको ग्राउंड का पॉइंट मिलता है, ग्राउंड या फिर नेगेटिव का पॉइंट मिलता है, वहाँ पर इस तरीके से रख लें। और पॉजिटिव को आप यहाँ से स्टार्ट करना, मतलब पॉजिटिव वाली प्रोब को आप यहाँ से हर वोल्टेज वाले सेक्शन में रखेंगे। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से रखता हूँ ताकि मल्टीमीटर भी दिखे और ये पोर्ट भी दिखे। मे भी आपको ये दोनों चीज़ें दिख रही होंगी। इस प्रोब को हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमें इसमें चेक करना है कि वोल्टेज आखिर मिल कितना रही है। तो यहाँ पर देखिए 3.3 वोल्ट जहाँ पर मिलनी चाहिए वहाँ पर हमें कुछ भी वोल्ट नहीं मिलती है। अगला वाला है हमारा ग्राउंड का। ग्राउंड पे तो वैसे भी वोल्ट नहीं मिले क्योंकि ग्राउंड का ये वाला जो हमने टच करा है वहाँ पर या फिर ये ग्राउंड के बात एक ही है, तो हमने वहाँ पर टच किया तो ग्राउंड के पॉइंट में कुछ भी वोल्टेज नहीं मिलती है। अब तीसरे वाले यहाँ से तीसरे वाले में यहाँ पर 12 वोल्ट लिखी हुई है, नीचे देखिए 12 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें 12-13 वोल्ट के समथिंग मिलना चाहिए। 11 वोल्ट मिल रही है, मतलब 12 भी नहीं मिली, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कम पे चलता ही है। यहाँ पर 11 वोल्ट मिलना भी थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर रहा है सप्लाई की ओर को। फॉल्ट कहीं ना कहीं सप्लाई से आ रहा है। अभी कंफर्म नहीं है, कंफर्म अभी करेंगे, पहले हमने वोल्टेज चेक करना है। तो इसके बाद हमें ये 24 वोल्ट चेक करनी है। इसके जस्ट बगल में 24 जहाँ पे लिखा हुआ है, 24 की जगह पे 14 वोल्ट आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, 14 वोल्ट तो बहुत कम हो जाता है। और सबसे लास्ट में आ रही है हमारी 5 वोल्ट, जैसे कि 5 वोल्ट के पॉइंट में बताता है 5 वोल्ट बिल्कुल सही है। यानी कि जो प्रॉब्लम आ रही है हमारी 3.3 वोल्ट से बन रही है, यानी कि 3.3 वोल्ट आ ही नहीं रही है। और क्यों नहीं आ रही है अब बताते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, जूम कर लेता हूँ। ये देखिए जो 3.3 वोल्ट आती है वो हमारी 5 वोल्ट से ही ना 2 डायोड्स लगा के यहाँ पर बना दी जाती है। यहाँ पर एक जेनर भी है जो इस वोल्ट को फिक्स करती है। जो 3.3 वोल्ट की एक जेनर यहाँ पर लगा के 5 वोल्ट में जेनर लगा के 3.3 बना दिया जाता है। तो जो यहाँ पे आ रही है इस कैपेसिटी इस पे से होते हुए आती है, यानी कि इस डायोड से होते हुए आती है। तो यहाँ पर ये जो ना पोर्शन काला भी पड़ा हुआ है, यानी कि ओवर हीटिंग से हो सकता है, कुछ शॉर्टिंग हुई हो या फिर कोई और प्रॉब्लम हुई हो। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले सप्लाई को खोलना है। उससे पहले हमें कार्ड को भी टेस्ट करना रहेगा कि यार कार्ड सही है या फिर नहीं है। कार्ड का भी हम पता करेंगे। तो कार्ड को चेक करने के लिए एक इस तरीके से सेल ले लीजिए और यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कार्ड को इस तरीके से आप चेक करें। शॉर्टकट तरीका है, कार्ड के जो पॉइंट है सबसे लास्ट में 3.3 वोल्ट का आता है और इसके बाद ये आपका ग्राउंड का। तो इस टाइप से सेल लेंगे। उसका जो पॉजिटिव प्रोब है आप उधर पे लगा लेंगे सबसे लास्ट वाले में, उसके जस्ट बगल में ब्लैक प्रोब लगा लेंगे। इस तरीके से जब आप इसको कनेक्ट करते हैं तो आपका कार्ड अगर सही रहेगा तो वो ऑन हो जाता है। इस तरीके से वेट कीजिए, ऑन हो जाता है। जब ये ऑन होगा तो ऊपर देखिए टीवी चालू हो रही है। नो सिग्नल बता रहा है, वो इसलिए बता रहा है क्योंकि इसको अदर वोल्ट्स नहीं मिल रही, सिर्फ 3 वोल्ट ही मिल रही है इसको ऑन करवाने के लिए। ये जो 3 वोल्ट होती है इसकी सिग्नल की क्वालिटी और ऑन करने में मदद करती है। बाकी की जो 12 वोल्ट है और 24 वोल्ट है ये तो चैनल्स के लिए होती हैं। लेकिन यहाँ पर कंफर्म हो गया कि हाँ हमारा कार्ड बिल्कुल सही है। अब सप्लाई की वोल्टेज क्यों नहीं बन रही है ये हम चेक करेंगे। चलिए इसको निकालता हूँ और हम इसको पहले ऑफ़ कर लेते हैं। थोड़ा सा सेफली हमें काम करना पड़ेगा इसके लिए, तो उसको ऑफ़ करके हम खोलेंगे। 2 स्क्रू लगे हुए हैं, यानी कि 3 लगे हुए हैं, तीनों के तीनों खोलने हैं। खुल गए हैं, वीडियो के स्किप नहीं करेंगे, डायरेक्टली ऐसे ही देखेंगे। देखिए अगर हमारी वीडियोज आपको पसंद आती है तो लाइक करके शेयर करना ना भूलिए, इससे हमें थोड़ा सा फ़ायदा मिलता है। फ़ायदा ये कि थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं हम लाइक्स को देख के। हाँ हमारी वीडियो से ज़रूर आपको सीखने को मिला होगा, इसलिए आपने लाइक किया।
तो ये थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट रहता है। बाकी आपकी मर्जी है, आप लाइक करें या फिर ना करें, हमारा काम सिखाना है, हम हमेशा सिखाते रहेंगे। इसको अलग कर लेते हैं और चलिए इसको भी अलग कर लेते हैं। ये अलग से जो बोर्ड है ऑडियो बोर्ड है, ये इससे जो ऑडियो बनती है उसको एम्पलीफाई करके यहाँ पर स्पीकर के पॉइंट्स पे ज़्यादा यहाँ पर देता है, ताकि यहाँ पर हम एक्सटर्नल स्पीकर भी लगा सकें। ये ऑडियो बोर्ड से आप एक एम्पलीफायर बना सकते हैं, ख़राब DTH में ऐसे ऑडियो बोर्ड होते हैं ना, उनसे एम्पलीफायर बना सकते हैं। और एक ये ऑडियो इस टाइप से भी सप्लाई आती है, जिसमें ऑडियो बोर्ड अलग से यहाँ पर दिया होता है। ये इतनी सप्लाई है, इतना ऑडियो का सेक्शन है। ये देखिए इस टाइप की सप्लाई आना बंद होगी। बाकी इसमें चलिए बताते हैं, बाकी इसमें हमारा फोकस रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये वायर क्यों टच हो रही है यहाँ पर, इसको कट करके देखते हैं ये क्यों हो रही थी यहाँ पर। हाँ कोई बात नहीं, ये तो चलता ही है। एंड यहाँ पर सबसे पहले एक सेकेंड, ये वायर असल में यहाँ पर कनेक्टेड होनी चाहिए थी, है ना। चलिए कोई बात नहीं, नहीं भी है तो भी चलेगा, क्योंकि ये जेनर तो वोल्टेज फिक्स करने के लिए रहता है। और वहाँ पर वोल्टेज क्यों नहीं बन रही है ये हम सबसे पहले देखेंगे। देखिए मैं आपको ट्रैक करना बताता हूँ, ध्यान दीजिए इधर पे। तो ये जो पॉइंट है हमारा जा रहा है, एक ट्रैक आपका यहाँ पे निकल रहा है जेनर डायोड के लिए। ये जेनर डायोड वोल्टेज फिक्स करने के लिए रहती है, इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी चेक भी करेंगे लास्ट में उससे पहले आपको ट्रैक करके बताता हूँ। दूसरा ट्रैक जा रहा है आपका यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, एक डायोड है जिस पे अभी वोल्टेज अभी नहीं मिल रही थी, मैंने चेक भी करा। यहाँ से यहाँ तक एक डायोड बना के रखा हुआ है, और फिर यहाँ से यहाँ तक एक डायोड और है इसके जस्ट बगल में, ठीक है। वो डायोड है, और उसके बाद में ये जो पॉइंट है हमारे 5 वोल्ट पे जा रहा है। यानी कि ये जो 5 वोल्ट है वहाँ से 2 डायोड लगाकर हमें यहाँ पर 3.3 वोल्ट बनाया जाता है। ये हमारी सभी सप्लाई में होता है। लेकिन ये जो पॉइंट है, यानी कि ये तो यहाँ पर जुड़े, और ये जो है इस पर देखेंगे आखिर है क्या। हाँ एक जंपर लगा दिया गया है इस ट्रैक को पूरा करने के लिए, यानी कि 5 वोल्ट बनाने के लिए। तो यहाँ से जंपर है, उसके बाद ये आखिर यहाँ पर है क्या, यहाँ पर एक कॉइल है, ठीक है। कॉइल यहाँ पर सर्किट पूरा हो गया कॉइल से। और इसके बाद यहाँ पर क्या है, एक कैपेसिटर है फिल्टर के लिए। तो यहाँ पर कैपेसिटर है फिल्टर के लिए, एक सेकेंड, यहाँ पर, तो यहाँ पर से या हाँ सॉरी, अगर यहाँ पर देखें तो कॉइल यहाँ से आते के ट्रैक बना रही है, और कैपेसिटर यहाँ फिल्टर करने के लिए हो गया। बाकी ये जो दूसरा ट्रैक जा रहा है कॉइल से यहाँ पर, इसको चेक करेंगे ये कौन सा कंपोनेंट है। हाँ ये हमारा डायोड है सबसे बड़ा वाला, जो कि इस ट्रांसफार्मर से स्विचिंग करके 5 वोल्ट बनाता है, ठीक है। ये SR 360 इसका नंबर रहता है, DC डायोड होता है। ये इस ट्रांसफार्मर से DC बनाता है, स्विचिंग करता है। ये स्विचिंग डायोड होता है, सुपर फास्ट रिकवरी डायोड भी बोलते हैं। इसके बाद में डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, उससे देख लेना। तो यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट्स बीच में आ रहे हैं सभी हमने चेक करने हैं। यहाँ पर देखिए मैं इसकी हॉट टेस्टिंग करता हूँ सबसे पहले, यानी कि वोल्टेज देके टेस्ट करता हूँ, कहाँ पर कितनी वोल्ट मिल रही है वो चेक करूँगा। तो यहाँ पर मैंने इसको अलग से इस तरीके से रख दिया, और यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 3.3 वोल्ट का पॉइंट है। ध्यान दीजिए ये सबसे लास्ट वाला, यानी कि ग्रीन कलर की वायर, ठीक है। इसके जस्ट बगल का पॉइंट आपका ये है। तो इससे पहले एक चीज़ और बता दूं, जब कभी भी वोल्टेज नहीं बनती है तो उसका सबसे बड़ा कारण आपका कैपेसिटर भी होता है, मेन कैपेसिटर, जो कि आपका रेक्टिफायर के बाद में लगा हुआ रहता है। कभी भी ये जो रेक्टिफायर होते हैं ये DC वोल्ट बनाते हैं, इसके जस्ट बाद में कैपेसिटर पर वोल्टेज जाती है फिल्टर होने के लिए, शुद्ध होने के लिए, या फिर प्योर DC बनने के लिए। कैपेसिटर फिल्टर करने के साथ साथ कुछ वोल्टेज अपने अंदर स्टोर भी करता है, ताकि जब AC वोल्टेज कभी कम आती है ना, कभी कम ज़्यादा आती है, तो उस वोल्टेज को स्टोर जो वोल्टेज रहती है वो जब कम ज़्यादा कभी AC वोल्ट में हो जाती है, तो वो अपने अंदर की वोल्टेज सप्लाई को देके सप्लाई को चलाता है। और कहीं पे भी सप्लाई कभी ना AC वोल्टेज अप डाउन होने पे उसमें कोई असर नहीं पड़ता है। तो यही जो है जो स्टोर वोल्टेज है वो सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। अब जब कैपेसिटर वीक पड़ जाता है तो वोल्टेज स्टोर नहीं कर पाता। अगर वोल्टेज स्टोर नहीं कर पाएगा तो आगे वोल्टेज प्रॉपर बना के नहीं देगा। अब जब वोल्टेज ही प्रॉपर बना के नहीं देगा तो आपके सेकेंडरी में ही प्रॉपर वोल्टेज नहीं बनेगी। तो सबसे पहले अभी हमने इस कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करनी रहती है। ये 2 कैपेसिटर के पॉइंट हैं और मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, चलिए, और देखते हैं कि वोल्टेज आखिर यहाँ पर बन कितना रही है। 250 वोल्ट से ऊपर बननी चाहिए, 260, 70, 80, 90 तक बननी चाहिए यहाँ पर। इसको DC 1000 पे रख लिया है अपन ने, और कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करते हैं। ये नेगेटिव का है और ये पॉजिटिव का है। वोल्टेज बिल्कुल सही बन रही है हमारे कैपेसिटर पे। जब कैपेसिटर वोल्टेज सही बन रही है तो आखिर ये कार्ड ऑन क्यों नहीं हो रहा है।
अब यहाँ पर बात आती है, कभी कभी हमारी आईसी में भी प्रॉब्लम आ जाती है। आईसी में प्रॉब्लम आने की वजह से भी वोल्टेज प्रॉपर नहीं बन पाती है, लेकिन आईसी का काम हम सबसे लास्ट में करेंगे। उससे पहले अभी हम यहाँ पर अदर काम करते हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 3.3 वोल्ट का पॉइंट है सबसे लास्ट में। मैं एक बार ऑफ़ कर लेता हूँ, फिर पहले आपको दिखा के फिर पलट दूँगा, क्योंकि ये भी ऑन है, मेरे को भी करंट लग सकता है। ठीक है, ये देखिए 3.3 वोल्ट का ये पॉइंट है। यहीं पर मेन वोल्टेज का समस्या आ रहा है, तो उसको हम चेक करते हैं सबसे लास्ट वाले पॉइंट को। आखिर ये मतलब ट्रैक करेंगे, ट्रैक करते हुए चलेंगे, है ना, ट्रैक करते हुए चलेंगे। डीसी में करंट नहीं लगता, एसी में करंट लगता है, इतना याद रखना। यानी कि इसके प्राइमरी सेक्शन में फुल करंट रहता है, इसीलिए यहाँ पर देखिए इस चीज़ को डिवाइड कर दिया गया ताकि आप यहाँ पर सतर्क होकर काम करें। ये देखिए लाइनिंग जो आपकी दिखी, ये पूरा खतरे वाला सेक्शन है, ये खतरे वाला नहीं है। अभी हमने इसको रखना है 20 वोल्ट की रेंज पे, और इसको हमने ग्राउंड कर लेना है। यानी कि ग्राउंड बोले तो इसके ग्राउंड के पॉइंट से लगा लेना है, या फिर नेगेटिव के साथ लगा लेना है। जहाँ पर जी लिखा हुआ है वो ग्राउंड का पॉइंट रहता है, या फिर इसकी बॉडी से अटैच कर लेना है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ और वोल्टेज की टेस्टिंग करना शुरू करूँगा। सबसे पहले हम यहाँ से 3.3 वोल्ट से टेस्ट करना शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिल रही है। अब इस ट्रैक को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रही। यहाँ से आता है कि डायोड लगी थी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई। देखिए तो यहाँ पर 0.49 वोल्ट आपको मिल रही है इस डायोड पे, देखिए मिल रही है ना। और यहाँ से यहाँ तक फिर एक डायोड थी जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर वोल्टेज आ रही है। देखो देखो देखो, यहाँ पर वोल्टेज आ रही है और यहाँ पर नहीं मिल रही। यानी कि इस डायोड में कुछ ना कुछ समस्या है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ इस डायोड में समस्या है कि यहाँ पर वोल्टेज आ रही है, यहाँ पर नहीं आ रही। देखिए इतनी वोल्टेज कभी भी डायोड में ड्रॉप नहीं होती है, इसमें तो पूरी ड्रॉप हो गई है। देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट आ रही और यहाँ से यहाँ तक कुछ वोल्टेज मिल ही नहीं रही है। तो डायोड में ही कुछ समस्या है, इस वाले डायोड में। ठीक है, एक काम और कर सकते हैं, इस डायोड को चिमटी की मदद से शॉर्ट कर सकते हैं एक बार चेक करने के लिए। इस तरीके से कुछ, एक सेकेंड, कुछ इस तरीके से। सामने आप सेटअप बॉक्स देखेंगे ऑन हो गया, वेट कीजिए ऑन होने के लिए। हाँ चल रहा है ना, देखिए 1 सेकेंड में हमने फॉल्ट निकाल लिया है। तो हॉट टेस्टिंग इस तरीके से करी जाती है। तो इस डायोड को हमने अभी चेंज कर लेना रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको वोल्टेज भी टेस्ट करवाता हूँ 1 सेकेंड के लिए। ये और 3.3 वोल्ट के पॉइंट में इसको लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, आपको मल्टीमीटर दिख रहा होगा। अब मैं इस पॉइंट को शॉर्ट करूँगा, जो डायोड हमारी यहाँ पर वोल्टेज को बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर रही है, ये वाली। देखिए वोल्टेज यहाँ पर प्रॉपर बन रही है ना, तो इस डायोड का प्रॉब्लम है। तो अभी हमने करना क्या है, इस वाली डायोड को हमने चेंज करना है। ये डायोड का क्या नंबर है वो तो आपको अभी यहाँ पर बताऊँगा स्पेशली कि क्या है नंबर। तो उस डायोड को चेंज करने के बाद हम इसकी वोल्टेज देखेंगे। ठीक है, हॉट टेस्टिंग इस तरीके से करी जाती है। अगर डायोड में प्रॉब्लम नहीं होती तो फिर हम देखिए नहीं होती तो फिर हम यहाँ पर ये जो चीज़ है इसको टेस्ट करते। ये जो चीज़ क्या है, ये जंपर है, सॉरी जंपर यहाँ से आता है। जंपर तो क्या टेस्ट करना है हमने, तो उसके बाद ये है कॉइल टेस्ट करना रहता है, कैपेसिटर टेस्ट करना रहता, अदर चीज़ें चेक करनी रहती। फिलहाल यहाँ पर डायोड का फॉल्ट निकल के सामने आया है, पहले उसको हम चेंज कर ही लेंगे। ठीक है, ये वाली डायोड 1 सेकेंड, इसके जस्ट नीचे कौन सी है, पहले इस कनेक्टर को निकाल लेता हूँ ताकि ये आपको प्रॉपर्ली दिखा सकूँ। ठीक है, इसके जस्ट नीचे हमारी है ये डायोड। और स्टार्टिंग में मैंने बोला भी था, अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो इस जगह पर काफ़ी ब्लैक स्पॉट्स बन रहे हैं। ये डायोड ओवर हीटिंग हो रही है इसकी वजह से, ये है। चलिए पहले इस डायोड को मैं निकालता हूँ। आखिर इसका नंबर क्या है, 5399। अरे सिंपल है यार, ये तो डायोड अपने पास पड़ी है 5399। तो इस डायोड को हमने यहाँ पर लगाना है। चलिए पहले हम इस डायोड को बाहर निकालते हैं और उसके बाद दूसरी डायोड के यहाँ पर लगा लेंगे। चलिए ये वाली, तो फाइनली हमारी डायोड निकल के अलग हो चुकी है। 1 सेकेंड, इस तरीके से प्रेस करते हैं और यहाँ पर हम डिसोल्डरिंग कर लेते हैं। तो ये डायोड की एक लेग हमारी निकल के आ चुकी है और दूसरी लेग यहाँ से हम निकालेंगे। और ये डायोड काफ़ी ओवरहीट हो रही है, काफ़ी ओवरहीट ये डायोड हो रही है, यानी कि हीट है, बहुत ज़्यादा हीट है अभी भी। चलिए चेक करते हैं एक बार। बजर की रेंज पे चेक करना है, यानी कि कंटिन्यूटी की रेंज पे चेक करना है इस तरीके से। ये देखिए वोल्टेज सॉरी वैल्यू शो कर रही है, बट ये
सर्किट पे हीट हो रही है तो यहाँ पर और ज़्यादा ड्रॉप करने लगेगी हीट जब होती है उस वक्त, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने 5399 की एक डायोड लगा लेनी है, 5399 IN 5399। ध्यान रखिए ये आपकी 1.5 एम्पियर की डायोड होती है, यानी कि इसकी जो सहने की क्षमता होती है 1.5 एम्पियर तक ये सह सकती है, ठीक है। मैं ये भी बता दिया हूँ। डायोड के बारे में डिटेल से जानने के लिए आप हमारी वीडियोज़ को देख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो फाइनली आ गई हमारी डायोड। इसके अंदर 5399 की बहुत सारी डायोड पड़ी हैं और सभी डायोड्स मैंने लगभग खरीद कर रखी हुई क्योंकि ज़रूरत में पड़ जाती है। 5399 ये तो FR है। FR डायोड क्या होती है इसके बारे में भी हमने वीडियो बनाई है, उसे आप देख लेना। FR 207 ये नहीं है, 5399 एक स्पेशली यहाँ पर है डायोड एक IN 5399। काफ़ी लोग उसे 1N भी कहते हैं, चलिए जो भी कंफर्टेबल लगे वो कहिए, ठीक है। 1N 5399 5399 लगाते उस डायोड को अपन। लगाना कैसे है, अगर खोलने के बाद आप भूल गए हों और नए का कारीगर हों तो देख लीजिए, यहाँ पर एक ब्लर हो जा रहा बार बार, तो यहाँ पर एक डिज़ाइन बना हुआ है और डायोड के एक तरफ को सिल्वर पट्टी रहेगी। उस डिज़ाइन को और सिल्वर पट्टी को एक तरह ऐसे मैच करना है और लगा देना है, बस ज़्यादा आपने वो नहीं करना है। ये डायोड लगी है, फटाफट से सोल्डरिंग कर लेना है। अगर इस डायोड को लगाने के बाद भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसके बाद भी हम आपको बताएंगे कि आपने आखिर करना क्या है। वैसे प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए क्योंकि अभी डायोड का जो फॉल्ट था निकल के आ चुका है कि हाँ फाइनली डायोड से ही प्रॉब्लम आ रही है करके। देखिए चलिए फटाफट से क्यों ना इसको सोल्डरिंग कर लिया जाए। देखना चाहते हो देख सकते हैं। इस कटर को अगर लेना चाहते हैं उसका लिंक आपको मैं दे दूँगा, बिल्कुल ले सकते हैं। और दोस्तों काफ़ी लोग जो है कहते हैं कि यार आपकी वीडियो लंबी होती है। देखिए हाँ वीडियो बिल्कुल लंबी होती है हमारी, क्योंकि भाई अगर सीखना है आपको तो थोड़ा समय देना पड़ेगा। और मैं जो है वीडियो को खास कर इसलिए लंबी रखता हूँ क्योंकि जो नए सीखना चाह रहे हैं उनको थोड़ा सा सरल लगता है सीखने के लिए। क्योंकि यार दोस्तों जो चीज़ें हम बता रहे हैं उनको अगर डिटेल से समझ में नहीं आएंगे तो सीख नहीं पाएंगे। अगर सीख नहीं पाएंगे तो बाद में कमेंट करेंगे सर ये चीज़ समझ में नहीं आई है। एक बार थोड़ा सा समय देख के सीख लेंगे तो उसके बाद उन्हें फिर जो है कभी इससे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डायोड लग चुकी है यहाँ पर सही तरीके से। और अब क्यों ना इसकी वोल्टेज अब चेक, वोल्टेज क्या चेक डायरेक्टली यहाँ पर लगाते हैं, कार्ड ऑन करते हैं और ऐसे ही वोल्टेज हम लगे लगे चेक कर लेते हैं, ठीक है। अभी एम्पलीफायर को बाद में जोड़ेंगे अपन। चलिए इस तरीके से रख लिया इसे और यहीं पे हम वोल्टेज चेक कर लेंगे। जूम डाउन कर लेता हूँ और इसको ऑन करता हूँ। एक सेकेंड, ऑन कर लिया है और सामने सेट बॉक्स हमारा चालू हो चुका है। एक सेकेंड, सभी वोल्टेज अभी चेक कर लेंगे। इसकी 200 पर रख लिया है और यहाँ पर इसको करते हैं ग्राउंड पे यानी कि नेगेटिव पे और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 3.3 वोल्ट बन रही है, अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो क्लियरली 3.3 वोल्ट बन रही है। इसके बाद में ग्राउंड का रहता है, इसके बाद में 12 वोल्ट का रहता है। देखिए बढ़ गई, अभी 11 वोल्ट बता रहा था ना, अभी बढ़ गई वोल्टेज। और यहाँ पर देखिए जहाँ पे 14 बता रहा था वहाँ पे 17 बता रहा, बढ़ गई सभी वोल्टेज। इस वोल्टेज की वजह से सबके सब ना डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो सिर्फ एक डायोड की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी, है ना। ये फॉल्ट आज मेरे पास पहली बार आया डायोड का। बाकी जो फॉल्ट आते हैं वो मेन कैपेसिटर से देखने के लिए मिलते हैं, या फिर इसमें एक कैपेसिटर जो होता है फ़िल्टर करने के लिए एक लगाए रहते हैं ना, ये वाला कैपेसिटर जो कि 1000 माइक्रोफैरड का होता है, 16 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरड का। उसके ख़राब होने की समस्याएँ बनती हैं सबसे ज़्यादा, या फिर कभी कॉइल ख़राब देखिए, या फिर ये मेन SR एक 360 डायोड देखा है। तो ये समस्या आज पहली बार आ रही है। इसका फॉल्ट भी हमने इजीली बिल्कुल सही कर लिया। क्यों ना आपको एक बार मैं टीवी पे चला के दिखा देता हूँ कि काम कर रहा है कि नहीं, और वेट करता है इसके ऑन होने का। तब तक आपको मैं यहाँ पर सिग्नल दिखा देता हूँ। सिग्नल यहाँ पर देखिए P41 42 बन रहे हैं। ऊपर देखिए, मैं इसको म्यूट कर लूँ यार, कॉपीराइट का सबसे ज़्यादा इश्यू बन रहा है आजकल। और मैं स्क्रीन को ब्लर कर दूंगा कुछ देर बाद, ठीक है। सामने देखिए, ठीक है, स्क्रीन को मैं ब्लर कर दूंगा क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ रहा है। क्योंकि मैं नहीं चाहता यार नॉलेज वाली वीडियो में कॉपीराइट आए, इससे ना सीखने और पे असर पड़ता है। क्योंकि जिनके लिए हम इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, कॉपीराइट आ जाएगा तो हम लास्ट में वीडियो डिलीट करनी पड़ती है। ये देखिए, ठीक है, सब कुछ सही है। फाइनली आपने करना क्या है, एक प्यारा सा ना कमेंट करके और वीडियो को लाइक कर देना है। क्योंकि हम चाहते कि यार आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आएँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें,
ताकि थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगे यार, हाँ ऑडियंस थोड़ा सा एक्टिव है हमारे लिए। एंड यहाँ पर इसमें कार्ड से रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाई है कुछ दिन पहले, वो देख लेना, अभी और आने वाली कार्ड से रिलेटेड। और अगर आप सप्लाई का फॉल्ट का पूरा डिटेल सीखना चाहते हैं तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था, तो उसको भी आप देख लेना। चलिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।